हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो नीचे बेल आइकन बना हुआ है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कॉमर्स नेट अचीवर्स तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ उसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है। सो आपको पता है कि कल मतलब 1 दिसंबर 2020 को एनटीए यूजीसी नेट रिजल्ट है जो जून 2020 का था वैसे, बट सितंबर से लेकर नवंबर तक एग्जाम हुए थे और वो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और काफी अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत सारे प्लस 100 स्टूडेंट्स जेआरएफ अभी तक लिस्ट में आ चुके हैं और भी धीरे धीरे आ रहे हैं। अराउंड 147 जेआरएफ जिनका हुआ है मेरी क्लासेस से उनकी डिटेल मेरे पास आ चुकी है। बाकी भी जैसे जैसे डिटेल आएगी वो आपको बता दूंगा। तो वो बच्चे जिनका जेआरएफ हुआ है, जिनका ऑल इंडिया रैंक आया है, जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। उनको, उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। काफी मेहनत की थी, काफी एफर्ट्स किया था और काफी पेशेंस भी रखा था, क्योंकि अराउंड जनवरी से लेके ये सारी चीजें चल रही थी और इस बार कोविड की वजह से वेट थोड़ा ज्यादा ही हो रहा था। तो स्टिल यू आर एबल टू क्रैक। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आगे अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेजेस में चलते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे और अपना और अपनी फैमिली और अपने टीचर्स का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहेंगे। बट ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी वजह से अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखिए, बस मैं 2-3 आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, उसके बाद डिसीजन आप लोगों के हाथ में होगा जो आप लोगों ने देखना है। एक बहुत ही सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। आपने इस एग्जाम को सोचा था कि क्रैक करना है और उसके बाद आपने उस एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, राइट। उसके बाद आपने एग्जाम दिया और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब इस स्टेज पे आके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यार मुझसे ये होगा ही नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो फिर से तैयार हो गए होंगे कि नहीं, मुझे करना है तो मुझे करना है। तो जिन्होंने तो करना है वो तो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, वो तो एक नए ट्रैक, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बट वो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि छोड़ दें या जिन्होंने छोड़ ही दिया है, बस मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए, क्या आपने इस प्रिपरेशन को इस वजह से स्टार्ट किया था कि एक ऐसा मोड आएगा जब आप फेल हो जाओगे और आप इसको छोड़ के आगे निकल जाओगे? अगर तो आपका जवाब यस है, फिर तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जितनी भी बातें हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है। बिकॉज यू हैव आपने गिव अप कर दिया उस चीज पे, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने तो फेल होने के लिए ही शुरू किया था। बट इफ यू थिंक कि कोई बात नहीं, लाइफ है, पास होना फेल होना दोनों लाइफ का ही पार्ट है। अब जिन बच्चों का जेआरएफ हुआ है, जिनका एआईआर रैंक आया है, क्या वो कभी फेल नहीं हुए होंगे? कितने सारे बच्चों ने अपना सेकंड अटेम्प्ट में किया, कुछ ने अपना थर्ड अटेम्प्ट में किया। आप खुद सोचिए कि अगर आप ही की तरह जो आज छोड़ के बैठ गए हैं कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, इन बच्चों ने भी आपकी तरह उस टाइम पे छोड़ दिया होता तो क्या आज ये जेआरएफ होल्डर ऑल इंडिया रैंकर होते? अगर ये आप ही की तरह सोचते, बिल्कुल नहीं होते। इन्होंने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं इस बार फेल हुआ तो मैं इस फेलियर से सीखूंगा। लाइफ है, कई बार मेहनत करते हैं बट उसका जो हमें फ्रूट है वो नहीं मिलता, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मेहनत करना छोड़ दें। अब आपकी डेस्टिनेशन वो जेआरएफ है, आपने जो रास्ता पकड़ा था वो उस जेआरएफ की जर्नी तक आपको नहीं लेके जा पाया, तो अब आप डेस्टिनेशन बदलोगे या फिर रास्ता बदलोगे? ऑब्वियसली बात है, आप डेस्टिनेशन थोड़ी ना चेंज करोगे, क्योंकि वो अल्टीमेट एम तो आपका जेआरएफ क्लियर करना ही है ना। अल्टीमेट एम तो डॉक्टर बनना ही है ना, अल्टीमेट एम तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनके टीच करना ही है ना। तो फिर आप अपना रास्ता बदलिए, डेस्टिनेशन मत चेंज कीजिए। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको डिसीजन लेना है। मुझे पता है ये डिसीजन आपके लिए काफी हार्ड होगा, क्योंकि
एकदम से जब आपको उम्मीद होती है कि यार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा या मुझे सक्सेस मिल जाएगी, और उस टाइम पे आपको फेलियर मिलता है, तो हम टूट जाते हैं। बट ये टूट जाना आपको और स्ट्रांग बनाता है। आपको पता चलता है कि कोई नहीं, अब यहां से मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। इसको एज अ फेलियर मत लीजिए, इसको एज अ एक्सपीरियंस लीजिए। क्या बोला मैंने? इस फेलियर को अगर आप फेलियर की तरह मानोगे तो डेफिनेटली ये फेलियर आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा और आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस फेलियर को एज अ लेसन की तरह लो, इसको एज एन एक्सपीरियंस, एज अ लर्निंग की तरह लो कि यार मैंने कौन सी चीज ऐसी नहीं की जो उन लोगों ने की जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ। देखिए सिंपल सी बात है। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे से प्लस पे पढ़ते थे, उनका क्लियर नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चों का एसओ का एग्जाम भी क्लियर हो गया जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की या स्पेशल क्लासेस देख रहे थे। तो इसका मतलब हमारे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? वो गैप्स की प्रॉब्लम है, वो चीजें जो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। आपको पता है, मैंने आपको हमेशा एक एग्जांपल दी है कि सपोज करो आप एक दुकान पे जाते हो और आप उसे बोलते हो कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो। वो बोलता है कि 2 किलो चीनी 100 रुपए की आएगी। आप उसे बोलते हो कि 90 रुपए में मेरे को 2 किलो चीनी दे दे। वो बोलेगा नहीं, ये चीनी 100 रुपए की 2 किलो है तो तुम्हें 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। अब ये एग्जांपल मैं क्यों कोट कर रहा हूं? अब जेआरएफ उस चीनी की तरह है जिसके लिए आपको 100 रुपए की जरूरत है, बट आप इस बार सिर्फ 90 रुपए ही दे पाए। वो जो 10 नंबर का गैप है, अब उसको फिल करना है। जो बच्चे क्लियर कर गए उन्होंने वो 10 रुपए का जो गैप था उसको फिल कर दिया और वो पूरी चीनी मतलब वो जेआरएफ क्लियर कर दिया। अब आप लोग क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज तो आप लोग डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए। देखिए लाइफ में आप कभी भी 50-50 पे नहीं आ सकते। जैसे बोलते हैं ना कॉग्निटिव डिसोनेंस, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप कुछ सोच और रहे हो, आपका दिल कुछ और बोल रहा है, आप बोल कुछ और रहे हो। ऐसी चीजें हमेशा आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगी जहां से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आगे जाना है या आपको पीछे जाना है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड सेट को एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए। आज डिसीजन ले लीजिए, अभी डिसीजन ले लीजिए कि कोई नहीं, हो गया, रोना धोना जितना होना था हो गया, दिल टूटना था टूट गया, जो कुछ था वो कल की बात है। अब क्या कर सकते? समझ रहे हो ना? पास्ट था, निकल गया, एग्जाम ही तो था, एग्जाम ही खराब हुआ ना, जिंदगी थोड़ी ना खराब हो गई। अभी तो लाइफ में और बहुत आगे जाना है। क्या पता ये अच्छे के लिए ही हुआ हो, क्या पता इस वजह से आपका नेट भी नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका ऑल इंडिया रैंक आना हो। और इसकी एग्जांपल्स मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट सेशन में जिन बच्चों का नेट भी नहीं हुआ था उन्होंने मुझे खुद बोला कि सर आपकी वो वीडियो देख के जो मैंने उस टाइम पे बनाई थी, हमने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया और इस बार हमारा ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, एक स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है। तो ये सारी एग्जांपल मैं आपको क्यों कोट कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को बंद मत कीजिए। अगर आप सीरियसली इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने का एक सिंपल सा तरीका होता है कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट। जितनी कंसिस्टेंसी से आप आगे बढ़ोगे, जितने एफर्ट्स आप डालोगे, फेल होने के बाद भी उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। गलती किसके एंड से हो रही है? गलती कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन के एंड से हो रही है। आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। मैं आपको एक टू डू लिस्ट देता हूं, आप मुझे बताओ कि आप क्या मिस कर रहे हो। सबसे पहली है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको पता है कि सिलेबस क्या है, कितना है, कहां से क्वेश्चन आते हैं? क्या आपने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाए थे? क्या आपने डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिवीजन की थी? क्या आपने हर रोज एमसीक्यू सॉल्व किए थे? क्या आपने मैथ और डीए की प्रैक्टिस हर रोज की थी? क्या आपने प्रॉपर्ली शेड्यूल बना के अपना सिलेबस कवर किया था? क्या सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क किया था, स्मार्ट वर्क नहीं किया था? आप खुद देखो, ये गैप्स हैं, कहीं ना कहीं आपने इसमें कुछ मिस किया होगा, कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझा होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो किया होगा, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किया होगा, अपनी गलती ढूंढिए। आपके पास आपकी शीट होगी, बैठिए आज, कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, कहां पे आपने गलती की,
कहां पे आप चूक गए, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक उसका सोल्यूशन नहीं होगा। आप मेरे पास आते हो, मैं आपको बोलता हूं कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, आप बोलो सर क्लियर नहीं हुआ। मैं पूछता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे सर प्रॉब्लम ही तो नहीं पता। आपकी प्रॉब्लम मैं आपको नहीं बता सकता, वो आपको पता है, क्योंकि अगर 10,000 बच्चे मुझे आके पूछे कि सर मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एक्चुअली फिजिबल कि मैं आपको बता पाऊं। बट हां, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर दे सकता हूं। देखिए, यूजीसी नेट है, एनटीए नेट है, बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंकर्स की इंटरव्यू में आपके साथ अगले वीक से शेयर करनी शुरू करूंगा, उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज को यूज नहीं करते, हम 90 रुपए पे अटके हुए हैं, हम 100 रुपए पे पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर रहे। तो सेल्फ इवैल्यूएशन सबसे मस्ट है। एक बार अपने आप को देखो कि यार मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे मैथ नहीं आता, पेपर में मेरा डीआई गलत हो गया, पेपर में मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, पेपर में जाके डर गया, पेपर में जाके स्ट्रेस आ गया, तो ये सारे लूप होल्स ही तो हैं, इन्हीं को तो हटाओगे तभी तो एग्जाम क्लियर होगा ना। समझ रहे हो ना? हम इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। एक्सेप्ट करो अपने रिजल्ट को, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, मेहनत तो की थी ना। अगर आप अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो इसका मतलब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा आपको एक्सेप्ट करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हो तो कैसे सोच सकते हो कि कोई दूसरा तुम्हें प्यार करेगा? उसी तरीके से जो भी रिजल्ट था, चाहे वो अच्छा आया चाहे बुरा आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, अल्टीमेटली मेहनत तो आपकी थी ना उसमें। चाहे एक दिन ही पढ़े, चाहे एक महीना पढ़े, चाहे 4 महीना पढ़े, इसका मतलब आपके लिए उस 4 महीने की मेहनत कोई मायने नहीं रखती। आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज चेंज नहीं होगी। चेंज का फर्स्ट रूल होता है एक्सेप्ट करना। जैसे आपकी कोई बुरी हैबिट है, आपको मैंने बोल दिया कि बच्चे जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ना वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट आप सुबह कोई भी काम करते हो ना, मतलब आपकी वर्किंग हो या आप कॉलेज जाते हो, उससे कम 2 घंटे पहले आप अपनी पढ़ाई करो। हर रोज सुबह 2 घंटे पढ़ाई करो। अब ये बात आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो गलती आपकी एंड से हो रही है। टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। वो एक अरबी में कहावत बोली जाती है ना कि आप घोड़े को घास तक लेके आ सकते हो मगर उसे घास खिला नहीं सकते। उसी तरीके से जो टीचर का रोल होता है वो आपको रास्ता दिखाना होता है, आपको गाइड करना होता है। अब उस रास्ते पे चलना ना चलना वो आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप आज एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, आपका क्लियर नहीं हुआ। बट ये भी तो सोचो कि जिन बच्चों का क्लियर हुआ वो भी तो आप जैसे ही हैं। उनका कौन सा भगवान ने 4 दिमाग डाल के भेजा है? आप ही की तरफ पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उन्होंने गिव अप नहीं किया। अगर उन्होंने तब गिव अप कर दिया होता जब वो फेल हुए थे तो आज वो इतनी खुशी नहीं मना रहे होते। जो उनके पेरेंट्स की खुशी के लिए जो आप भी अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो, जो आज उन्होंने दे दी है, शायद वो भी नहीं दे पाते अगर उन्होंने भी आपकी तरह उस चीज को छोड़ दिया होता। तो छोड़ तो सकते ही नहीं है, ठीक है ना? शुरू किया था तो मतलब खत्म करने के लिए शुरू किया था। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए आपका। अगर शुरू किया है तो इसका मतलब उसे खत्म करना है, जैसे मर्जी करें। गलती ढूंढो, सेल्फ इवैल्यूएशन करो, क्या गलती हो रही है। आप अपना चेहरा देखो और शीशा देखो। ऐसा ना हो कि आप शीशे को साफ कर रहे हो और धूल आपके चेहरे पे हो। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको आपकी गलती पता चलेगी तब हम आपको आपकी गलती का सलूशन देंगे कि ये गलती थी, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी टाइम है, अभी जस्ट स्टार्ट होगा अपना बैच। आप बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज फर्स्ट स्टेप है शुरू करना। जितना डिले करते जाओगे, जितना पीछे रहते जाओ, उतना लोग आपसे आगे निकलते जाएंगे। किसी के साथ वो आपका कंपटीशन है ही नहीं, बट स्टिल वो दौड़ तो 6% और 1% की ही है ना। अगर आप नहीं जाओगे तो कोई दूसरा चला जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आज आपका पहला टास्क क्या है? आपको अपनी गलती ढूंढनी है। आपने अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि मेरी कहां पे गलती है। कॉमन सी गलतियां मैं बता देता हूं।
कुछ बच्चे बहुत सोर्सेस को फॉलो कर लेते हैं, ये भी किताब ले लिया, वो भी किताब ले लिया, इस टीचर की क्लास भी ले ली, उस टीचर की क्लास भी ले ली, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी रिसोर्सेज की, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी कंटेंट की, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी आपकी स्ट्रेटेजी की, तब तक आप फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू को इग्नोर कर देते हैं, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती है। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा गेम चेंजर पेपर 1। इस बार मेरे पास ऐसे बच्चों की लिस्ट भी आ गई है, जल्दी उनके साथ कांटेक्ट करूंगा, जिन्होंने 90 प्लस नंबर लिए, 92, 94, 96 तक पेपर 1 में नंबर आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, जिस बच्चे के 90 प्लस पेपर 1 में आ रहे हैं, उसका जेआरएफ क्या, उसका ऑल इंडिया रैंक हो ही जाएगा, सेकंड पेपर में चाहे कम भी आए। तो गेम चेंजर आपका फर्स्ट पेपर ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं आपको दोनों पेपर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। पेपर 1 के बारे में बात करेंगे, अभी मैं नेक्स्ट बैच के लिए प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, वो मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ इस वजह से थी उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप शुरू करो, छोड़ना नहीं है, यू कांट गिव अप। क्योंकि गिव अप कर दोगे ना तो ये सपना जो कभी देखा था अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, जो आज बहुत सारे लोगों का पूरा हुआ है, वो पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि फेलियर तो सबने देखा है, फेलियर हर किसी की लाइफ का पार्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फेल हो गए तो उसको फेलियर मान लो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिस्पेक्ट दो, बट उससे सीखो, उससे ये सीखो कि ये फेलियर था, कोई नहीं, अब ये सक्सेस की तरफ भी मुझे लेके जाएगा। ये फेलियर ने मुझे एक्सपीरियंस दिया, मैंने इस बार क्या गलती की, जो गलती मैं अगली बार नहीं करना चाहता। क्योंकि जब तक वो 100 रुपए तुम्हारी जेब में नहीं होंगे, तब तक तुम्हें वो 2 किलो चीनी नहीं मिलेगी। उसी तरीके से ये एग्जाम जितने एफर्ट्स, जितनी प्रेपरेशन की डिमांड करता है और जिस तरीके से डिमांड करता है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। सो हर बार अपना 50%, 60% देने से बेटर है कि एक ही बार 6 महीने सब चीजों को साइड करके अपनी प्रेपरेशन को दे दो। क्योंकि लाइफ है, एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पूरी जिंदगी आप इन्हीं चक्करों में नहीं पड़े रह सकते। जिंदगी जीना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पहले हाथ में होना जरूरी है, और ये आपके लिए एक मौका है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है अपने पेरेंट्स को खुश करना, खुद को खुश करना, वो एक प्रेस्टिजियस डॉक्टर का टैग अपने नाम के साथ लगाना, वो किसी आईआईटी, आईआईएम में जाके पीएचडी करना। ये सारे ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब आप इसको क्रैक करोगे, और क्रैक तभी होगा जब इसकी शुरुआत करोगे। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बेसिक पर्पस इस वीडियो का सिर्फ यही था कि गिव अप नहीं करना है, शुरू करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं। डिसीजन लीजिए, कॉपी पेन लीजिए और उस पर लिखिए, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो चीज मिलेगी नहीं। कॉपी पे लिखिए क्या गलती हुई, क्या गलती नहीं करनी है, उस गलती से सीखिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में लिखिए, अपना लिखिए कि हाँ सर मैं करूंगा। क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग के किसी कोने में बैठ जाती है, जो हमेशा आपको पुश करती है आपके एग्जाम के लिए। जल्दी ही आपके लिए यहाँ पे वीडियोस आज शाम को, कल से YouTube, अनअकैडमी प्लस सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।